इस गुफा को देख रहे हैं, ये गुफा कोई आम गुफा नहीं बल्कि एक हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक गुफा है। एक ऐसी गुफा के जिसके पीछे बड़ी ही हैरान कर देने वाली और अनोखी कहानी है, क्योंकि दोस्तों यही वो गुफा है कि जिसने आज से लगभग 1700 या 1750 साल पहले एक ऐसा हादसा इसमें हुआ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है ऐसा खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो में रिएक्शन देने आ रहे हैं, नूर हदीस चैनल का नाम है। इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो का अंत देखिए। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी हैरान कर देने वाली है और बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, और इस वीडियो को पूरी देख के आप लोग का ईमान इंशाअल्लाह ज़्यादा ताज़ा हो जाए कि अल्लाह ताला जिसे रखे उसे कौन चखे। अल्लाह ने जिसकी अगर हिफाजत की जिम्मेदारी ली तो उसको कोई छू नहीं सकता। दोस्तों एक ऐसी गुफ़ा के बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो ज़रिए से कि उस गुफ़ा में तमाम लोग गए और उस गुफ़ा के अंदर सो गए, और ऐसा सोए कि वो 300 साल तक सोते रहे। हैरान कर देने की बात है ना, ये सच है दोस्तों। तो इस वीडियो को हम अंत तक ज़रूर देखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। 300 साल तक ये आदमी सोए और जब उठे 300 साल के बाद तो ये वैसे ही उठे जैसे कि एक आदमी रात को सोता है और सुबह उठता है। इनकी ना उम्र बढ़ी, ना कुछ हुआ, ना उनकी बॉडी में कोई ऐसा कुछ हुआ, तब्दीली हुई, कुछ भी नहीं। जैसे आदमी सोता है रात को और सुबह उठता है, इसी तरह से ये लोग रात सोए और 300 साल के बाद उठे। ना इनको भूख प्यास, इनको कुछ भी महसूस नहीं हुई। तो आइए ये सारी हकीकत जानते हैं इस वीडियो के ज़रिए से। दोस्तों वीडियो आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और जैसे मैंने कहा था, इस वीडियो को देख के आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा कि अल्लाह जिसकी हिफाजत करेगा उसे कोई कुछ कर नहीं सकता, उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो। और अच्छी लगा कर दोस्तों तो वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिए, और जो भी हज़रत मेरे चैनल पर नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर लिया करें और अपनी कीमती कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। दूसरी बात दोस्तों, मेरा इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जो दूसरा चैनल है उसका मैं लिंक दे दूँगा दोस्तों। उसमें उस चैनल पर मेरे क्या वीडियो है मैं बता देता हूँ। उसमें हिस्टोरी वीडियो ऐतिहासिक वीडियो, जिसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है वो मेरे उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उस चैनल का नाम है नवाज़ टीवी 15। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। जैसे कि सल्तनत उस्मानिया है, एर्तुगरुल गाजी, ये सब हमने देखा है। इनके तमाम जो बादशाह गुजरे थे, मेरे उस चैनल पे इसकी वीडियो मिलेगी आपको। दूसरी बात, हमारे मुग़ल हुकूमत जो अपने इंडिया में थी, तमाम बादशाहों की वीडियो उसमें मिलेगी आपको। और जो भी तमाम हिस्टोरिकल वीडियो है वो सब मेरे उस चैनल पर मिलेगी। तो मेरे उस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। इस गुफा को देख रहे हैं, ये गुफा कोई आम गुफा नहीं बल्कि एक हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक गुफा है। एक ऐसी गुफा के जिसके पीछे बड़ी ही हैरान कर देने वाली और अनोखी कहानी है, क्योंकि दोस्तों यही वो गुफा है कि जिसने आज से लगभग 1700 या 1750 साल पहले एक ऐसा हादसा इसमें हुआ था कि जिसने सबको हिला कर रख दिया था। और इस वाक़ये का जिक्र कुरान करीम में भी इरशाद फरमाया गया है। हुआ ये था कि कुछ ऐसे लोग जो अपनी जान बचाने की खातिर इस गुफा में छुपने के लिए आए, तो वो इस गुफा के अंदर आकर सो गए और लगातार 300 साल तक सोते रहे। और 300 साल के बाद जब वो अपनी नींद से जागे तो बिल्कुल वैसे ही सलामत थे जैसे वो 300 साल पहले सोए थे। यानी ना तो उनकी उम्र बढ़ी थी और ना ही उनके जिस्म में किसी भी तरह का कोई बदलाव आया था। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये है कि 300 साल से भी ज़्यादा लगातार इस गुफा में सोने वाले ये लोग आखिर कौन थे, और इतने लंबे वक्त तक लगातार सोने का ये हादसा क्यों और कैसे हुआ था, और जिस गुफा में इतना बड़ा हादसा हुआ था वो गुफा आखिर आज के दौर में कौन से देश में मौजूद है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको ये बताते चले कि ईसाई और मुस्लिम यानी दोनों धर्मों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस हादसे को सच्चा मानते हैं, और मुसलमानों की किताब कुरान करीम में भी इस हादसे को साफ तौर पर बताया गया है। ये हादसा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से उठाए जाने के बाद लगभग 250 साल बाद पेश आया था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से उठाए जाने के बाद ईसाइयों के हालात दिन ब दिन ख़राब होते चले गए। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी आया कि जब फ़िलिस्तीन के पूरे इलाके पर दकियानूस नाम के एक बादशाह की हुकूमत कायम हो गई थी। ये एक ऐसा बादशाह था जो ईसाइयों से हद से ज़्यादा दुश्मनी रखा करता था, और इसका ये मानना था कि मेरी हुकूमत में कोई भी इंसान ईसाई धर्म यानी जो कि उस दौर में एक नया धर्म माना जाता था उस पर अमल ना करे, और जो भी उस पर अमल करेगा मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा।
दोस्तों उसी बादशाह की हुकूमत में रहने वाले ही कुछ लोग कि जो बाद में असहाबे कहफ के नाम से मशहूर हुए, ये वो लोग थे जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हद से ज्यादा माना करते थे और बादशाह की लाख कोशिशों के बावजूद भी ये ईसाई धर्म छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। बादशाह को जब इस बात का यकीन हो गया कि ये लोग मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी ईसाई धर्म को कभी नहीं छोड़ेंगे, तो उसने इन्हें कत्ल करने का फैसला कर लिया। लेकिन जैसे ही इन लोगों को इस बात की खबर हुई कि बादशाह हमें कत्ल करने का इरादा कर चुका है, तो ये फौरन शहर छोड़कर फरार हो गए और दूर जाकर एक गुफा में पनाह ली। कुछ देर उस गुफा में आराम करने के बाद ये लोग सभी लोग उस गुफा में सो गए और ऐसे सोए कि अगले 300 सालों तक लगातार सोते रहे और इस बीच में इनमें से किसी की भी आंख ना खुल सकी। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये सारे लोग बादशाह से अपनी जान बचाने की खातिर इस गुफा के अंदर आए थे, वैसे ही कुछ वक्त के बाद बादशाह को भी इस बात की खबर हो गई थी कि ये सारे लोग इस गुफा के अंदर छिपे हुए हैं। यही वजह थी कि बादशाह ने फौरन ये हुक्म जारी कर दिया था कि इस गुफा के मुंह को एक बड़ी दीवार के जरिए से बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग हमेशा हमेशा के लिए इसी गुफा के अंदर खत्म हो जाए। मगर बादशाह ने जिस इंसान को यह काम करने का हुक्म जारी किया था वो इंसान बहुत अक्लमंद और रहमदिल था। उस इंसान ने उस दीवार को बनवाने से पहले ही सारे असहाबे काफ की तादाद याद करने के साथ साथ उनका पूरा किस्सा भी एक तख्ती पर लिख दिया था। यानी उनके साथ जो जो हुआ था वो सारी बातें उस तख्ती के ऊपर लिख दी थी। फिर उस तख्ती को एक तांबे के संदूक में रखकर उस संदूक को उस दीवार की बुनियाद में चुनवा दिया था और इस तरह से अब यह गुफा अगले 300 सालों तक के लिए पूरी तरह से बंद हो गई थी। लेकिन दोस्तों ये बात तो बिल्कुल जाहिर है कि 300 साल का वक्त कोई एक छोटा सा वक्त तो नहीं बल्कि एक लंबा वक्त है और यही वजह थी कि इन 300 सालों के बीच में धीरे धीरे पूरी दुनिया का नक्शा बदलता गया और जिस जगह पर दकियानूस बादशाह की हुकूमत हुआ करती थी वहाँ पर भी बादशाह और हुकूमतें बदलती गई। यहाँ तक कि जब 300 साल पूरे होने वाले थे तो बेतरूस नाम के एक बादशाह की हुकूमत कायम हुई। ये एक ऐसा बादशाह था जो कि ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला था और बहुत नेक और रहमदिल इंसान था। ये हमेशा अपने कौम की फिक्र किया करता था क्योंकि दोस्तों इसके दौर में ईसाई आपस में ही लड़कर कई हिस्सों में बढ़ चुके थे। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग तो ऐसे भी थे कि जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बताई हुई बुनियादी चीज़ों का भी इनकार करने लगे थे। ये बादशाह अपनी कौम के इस हाल से हद से ज़्यादा परेशान रहा करता था और अक्सर रो रो कर ये दुआएं मांगा करता था कि या अल्लाह कोई ऐसा करिश्मा हो जाए कि जिसकी वजह से मेरी कौम के सभी लोग अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखने लगे। और आखिरकार इस बादशाह की ये दुआ कबूल हुई और एक चरवाहा जो अपनी बकरियों को उस गुफा के पास ही में चरा रहा था, उसने उस गुफा को देखकर यह फैसला किया कि मैं इस गुफा की दीवार को गिराकर इस गुफा में अपनी बकरियों के बैठने का इंतजाम करूंगा। लिहाजा इसी इरादे के साथ उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर उस गुफा की दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही वो सारे लोग डर की वजह से सहम गए कि जिन्होंने इस दीवार को गिराया था और उन सभी लोगों पर ऐसी हैबत तारी हुई कि वो चंद मिनट के अंदर ही वहां से फरार हो गए। लेकिन दोस्तों भले ही वो सारे लोग तो फरार हो गए लेकिन गुफा के अंदर मौजूद उन सभी लोगों को जगा गए जो पिछले 300 सालों से सो रहे थे। इन लोगों ने जागते ही न सिर्फ आपस में सलाम और कलाम शुरू कर दिया था बल्कि कुछ वक्त के बाद ही इबादत करना भी शुरू कर दी थी। गुफा के अंदर मौजूद इन सभी लोगों को जब थोड़े वक्त के बाद भूख महसूस हुई तो इन लोगों ने अपने ही एक साथी जिसका नाम यमलिका था उसे गुफा से इस इरादे के साथ बाहर भेजा कि वो इनके लिए खाना लेकर आए और साथ ही में उसे ये नसीहत भी की कि जाकर देखो दकियानूस हमारे बारे में क्या इरादा रखता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हम लोगों को अभी भी बड़ी मेहनत के साथ तलाश कर रहा है। लिहाजा इन्हीं सब चीज़ों का हाल चाल जानने के इरादे से ही यमलिका उस गुफा से बाहर निकले। लेकिन बाहर निकलते ही हैरान हो गए क्योंकि वो शहर जिसके बारे में वो ये जानते थे कि यहाँ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लेना भी जुर्म है, वहाँ पर तो अब हर इंसान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ही कलमा पढ़ रहा था और हर इंसान के मुंह से अल्लाह और उसके नबियों का ही नाम सुना जा सकता था। यमलिका ये सब देखकर अभी हैरान ही थे कि इतनी देर में एक खाने की दुकान पर भी पहुंच गए और दुकान वाले को दकियानूस के दौर का सिक्का देकर खाना मांगा क्योंकि वो तो अभी भी यही सोच रहे थे कि वो गुफा के अंदर 300 साल नहीं बल्कि चंद घंटों के लिए ही सो गए थे। मगर सच्चाई कुछ और थी। दकियानूस के दौर का वो सिक्का न सिर्फ बहुत वक्त पहले ही बंद हो चुका था बल्कि इस वक्त तो उस सिक्के को पहचानने वाला भी कोई इंसान नहीं रह गया था। यही वजह थी कि उस सिक्के को देखते ही दुकानदार को यमलिका पर शक हो गया और उस दुकानदार को यह लगने लगा कि या तो इस इंसान के हाथ कोई पुराना खजाना लग गया है या फिर ये कोई जासूस इंसान है। इसीलिए उसने शक के दायरे में यमलिका को सल्तनत के सिपाहियों के हवाले कर दिया और यमलिका के ऊपर यह इल्जाम लगाया गया कि ये तो जासूस है या फिर इसके हाथ कोई पुराना खजाना लग चुका है। सिपाहियों ने जब यमलिका के ऊपर जोर डाला कि वो बताए कि आखिर उसके हाथ कौन सा खजाना लगा है तो यमलिका ने इस बात से साफ इनकार कर दिया और यमलिका ने कहा कि जिसे तुम खजाना बता रहे हो ये तो हमारा एक मामूली सा सिक्का है। तो सिपाही कहने लगे कि हम कैसे मान ले कि ये तुम्हारा सिक्का है क्योंकि ये सिक्का तो आज से लगभग 300-400 साल पहले चला करता था। इस सिक्के को बंद हुए एक लंबा जमाना गुजर चुका है और तुम तो बिल्कुल अभी भी जवान हो, तो हम ये कैसे मान ले कि तुम्हारे हाथ कोई पुराना खजाना नहीं लगा है। इस पर यमलिका ने सिपाहियों से कहा कि अच्छा ये बताओ कि दकियानूस बादशाह का क्या हाल है। सिपाहियों ने जवाब दिया कि दकियानूस नाम का तो कोई बादशाह इस वक्त पूरी दुनिया में मौजूद ही नहीं है।
हाँ, आज से लगभग 300 या 350 साल पहले इस नाम का एक बादशाह इसी जगह पर हुकूमत किया करता था, जो बहुत जालिम और बेरहम इंसान था। ये सुनकर यमलिका हैरान हो गए और उन्होंने फौरन सिपाहियों से कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोग कल ही तो दकियानूस से अपनी जान बचाने की खातिर उस गुफा में जाकर छिपे, जहाँ पर अभी भी मेरे और साथी मौजूद हैं। ये सुनकर सारे सिपाही हैरान हो गए और यमलिका की बात को मानने से इनकार कर दिया। तो इस पर यमलिका ने कहा कि मेरे और भी साथी उस गुफा में मौजूद है, तुम मेरे साथ चलो, मैं उन सबको तुम्हें तुम्हारी आंखों से दिखाता हूँ। सिपाही जब यमलिका के साथ उस गार यानी गुफा के पास पहुंचे तो गुफा के अंदर मौजूद असहाबे काफ को ये महसूस हुआ कि दकियानूस की फौज हमें ढूंढती हुई हमारे पास तक पहुंच गई है और अब वो हमें हर हाल में कत्ल कर देंगे। इसीलिए वो पहले से ही अल्लाह ताला की इबादत करने लगे और अल्लाह ताला से अपनी जान की हिफाजत के लिए दुआ करने लगे। लेकिन यमलिका के साथ पहुंचने वाले सिपाहियों ने बहुत जल्द ही उस तांबे के संदूक को भी बरामद कर लिया कि जिस संदूक को दीवार खड़ी करते वक्त दीवार की बुनियाद में दफनाया गया था। सिपाहियों ने जब उस तख्ती को पढ़ना शुरू किया कि जो तांबे के संदूक के अंदर मौजूद थी तो वो हैरान हो गए। उस तख्ती पर यह साफ तौर से लिखा हुआ था कि यह मोमिनों की जमात है जो अपनी जान की हिफाजत की खातिर दकियानूस बादशाह के खौफ से इस गार में पनाह लिए हुए हैं। दकियानूस बादशाह ने खबर पाकर इन लोगों को इस गार के अंदर बंद करवा दिया है और हम तख्ती पर यह हाल इसलिए लिखते हैं ताकि जब भी ये गार यानी गुफा खुले तो लोग असहाबे कहफ पर बाखबर हो जाए, यानी ये जान सके कि असहाबे कहफ के साथ क्या हुआ था। ये सब पढ़कर सिपाहियों के साथ साथ वो सभी लोग हैरान थे कि जो उस वक्त उस गार यानी गुफा के पास मौजूद थे। सिपाहियों ने फौरन अपने बादशाह को इस पूरे हादसे की खबर दी। बादशाह फौरन सभी लोगों के साथ उस गुफा के पास पहुंच गया और गार में सोने वाले सभी लोगों से मिलने के बाद सजदे में गिर पड़ा और वो रो रो कर ये कहने लगा कि अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल कर ली, यानी अल्लाह ताला ने एक ऐसा करिश्मा दिखा दिया कि जिसकी वजह से अब लोग मरने के बाद दोबारा उठने पर यकीन करने लगेंगे। उसके बाद असहाबे कहफ ने अपने बादशाह को दुआएं दी और बादशाह से कहा कि अल्लाह ताला तेरी बादशाहत को हिफाजत करे और अब हम तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। ये कहकर असहाबे कहफ दोबारा गार के अंदर चले गए और ये सारे के सारे लोग उस गार के अंदर जाकर सो गए और ऐसे सोए कि अल्लाह ताला ने उसी हाल में उन लोगों को मौत दे दी। उसके बाद बेतरूस नाम के उस नेक बादशाह ने लकड़ी के संदूक बनवाकर असहाबे कहफ की पाक लाशों को उनके अंदर ही हमेशा हमेशा के लिए महफूज कर दिया था। दोस्तों, अब अगर बात की जाए इस बारे में कि आखिर वो गुफा आज के दौर में कौन से देश में मौजूद है, तो आपको बताते चले कि वो गुफा आज के दौर में जॉर्डन देश में मौजूद है। हालांकि बहुत सारे लोग तुर्की देश के इस्मीर शहर में मौजूद एक गुफा के बारे में ये भी दावा करते हैं कि वो असहाबे कहफ की गुफा है, लेकिन कुरान करीम के अंदर असहाबे कहफ की गुफा की जो निशानियां बयान की गई है वो टर्की में मौजूद गुफा के मुकाबले में जॉर्डन वाली गुफा पर ज्यादा फिट बैठती है। यही वजह है कि ज्यादातर रिसर्च स्कॉलर का यही मानना है कि जॉर्डन में मौजूद गुफा ही असहाबे कहफ की असली गुफा है। दोस्तों, अगर अब बात की जाए इस बारे में कि असहाबे कहफ कितने लोग थे, यानी गुफा के अंदर जो लोग 300 साल तक सोते रहे थे वो कितने थे, तो आपको बताते चले कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस के मुताबिक वो टोटल 7 लोग थे, जिनमें से 8वां उनके साथ एक कुत्ता। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो हमने देखा और ये भी जाना कि वो गुफा आज की तारीख में किस मुल्क में है। देखिए, जो इस वीडियो में बताया गया है वो गुफा जो मैच करती है वो है जॉर्डन में, ना कि टर्की में। और ये गुफा को जो नाम दिया गया है असहाबे कहफ, यानी कि वो कितने आदमी थे यही बताया गया कि वो 7 आदमी थे और 8वां जो था वो था उनके साथ कुत्ता। लेकिन दोस्तों, अल्लाह की कुदरत देखिए कि 300 साल बाद कोई बंदा सो के उठे, ना वो बूढ़ा हुआ, मतलब जिस हालत में सोया था वैसे ही वो उठा, मतलब रात को सोया था सुबह उठ गया। उसको पता ही नहीं चला कि 300 साल से हम इस गुफा के अंदर सो रहे थे। उस वक्त में जो भी बादशाह जालिम था, अपने उनको मतलब अपनी जान से मारने वाला हो या कुछ भी मामला हो, वो उनसे बचने के लिए उस गुफा में जाके चले गए और वो सो गए। और दूसरी बात, अल्लाह वाले थे, सबसे अहम है अल्लाह वाले। अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। अल्लाह की कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती, ये समझ लीजिए आप। अल्लाह ने अगर किसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है तो उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता दोस्तों, चाहे वो जितना बड़ा बादशाह आ जाए, कोई भी आ जाए। अल्लाह ने किस तरह से देखी हिफाजत की, सो गए, 300 साल बाद उठे, यानी कि पूरी सदियां बदल गई, हुकूमत की हुकूमत बदल गई, सब कुछ बदल गया। उसके बाद वो लोग सो के उठे 300 साल बाद। तो ये था हमारा एक्शन दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।